हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 7:30 बजे के आसपास का टाइम था और सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मुझे लगता है कि सुबह के 4-5 बजे से ही बारिश हो रही थी और मैं उठी तब भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं चाय वाय बनाने के लिए आ गई थी। थोड़ा सा मनीष के आज मैं लेट ही उठी थी क्योंकि बेटू का रात को मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी और बेटू के स्कूल से मैसेज आ गया था कि ड्यू टू हैवी रेनफॉल और कल स्कूल जो है वो क्लोज़ है एज़ पर गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ना स्कूल को आज बंद किया गया है। मंडे का डे है आज और वैसे भी 3 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। सैटरडे भी ऑफ था, संडे सेकेंड सैटरडे था ऑफ था, संडे था, फिर आज मंडे भी छुट्टी हो गई। और रात को आप ये देख सकते हो पूरा जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो पूरा खचाखच भरा हुआ है क्योंकि रात को मैंने ये सब प्रिपरेशन करके रखी थी। ये आटे वाला ड्रम वगैरह वॉश करा हुआ था और कुछ कंटेनर्स वगैरह थे वो सारे मैंने वॉश करके रखे थे। मतलब मॉर्निंग की मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी थी। और यहाँ पे मेरी टी वगैरह बन के रेडी हो गई है और एक साइड फिर मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था जो अभी मैंने पैकेट फाड़ा था। तो इधर से मेरा दूध भी यहाँ पे बॉयल हो गया था और फिर यहाँ पे मैंने मनीष को दे दी थी गर्मा गर्म टी और साथ में मैंने अपने लिए ओपन करा था कोकोनट वाटर। वैसे ही थोड़ा सा मैंगो वगैरह मैंने इस बार बहुत ज़्यादा खा लिया ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्टमक में गर्मी सी हो गई है, तो इसलिए आजकल मैं कंटिन्यू जो है वो कोकोनट वाटर ले रही हूँ। और यहाँ पे मनीष अपना मेरे को कुछ दिखा रहे थे और पता नहीं इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरे को क्या दिखा रहे थे। तो कुछ कॉमेडी सी थी या कुछ पता नहीं क्या था जो मैं उनसे कुछ पूछने या क्वेश्चन करने लगी। मतलब पता नहीं किस बारे में बात कर रहे थे बट कुछ मुझे फ़ोन में दिखा रहे थे। और यहाँ पे मैं कोकोनट वाटर इंजॉय कर रही थी और मनीष यहाँ पे अपना गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। बारिश में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है वैसे तो, बट मेरे को चाय वाय पसंद नहीं है तो मैं अपना कोकोनट वाटर पी लेती हूँ मॉर्निंग में अगर होता है तो। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी दोबारा किचन में अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। रात को मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी हुई थी क्योंकि अभी मॉर्निंग में मेरे को 6 बजे ही उठ करके सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है, तो इतना टाइम नहीं होता कि कटिंग वटिंग का मैं उसी टाइम काम करूँ। और वैसे भी नाना करते हुए भी ना बहुत सारा सुबह कटिंग वटिंग का काम हो जाता है जो कि रात को मैं एडवांस में करके रख नहीं सकती हूँ। तो मैंने रात को जैसे ही हम आए, मतलब थोड़ा सा ना संडे का डे था तो हम पास में मार्केट चले गए थे, तो वहाँ से आए थके हुए। मतलब घूमने के बाद ऐसी हल्की फुल्की थकान सी नहीं हो जाती, फिर घर आके कोई काम करने का मन नहीं होता। तो आकर आई थी मैं, तो मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर के आई थी। बेटू ने बोला कि मेरे को कल ना मिक्स वेज खाने का मन है, मतलब उसको ना ग्रीन बीन्स जो ये वाली फ्रेंच बीन्स होती है ना ये वाली खाने का मन था, तो हम मार्केट से लेकर के आए थे। और मैंने कटिंग वटिंग करी, सारा कुछ निपटाया सुबह के लिए, सारी प्रिपरेशन करी। जैसे इसकी बॉटल, स्कूल की बॉटल वगैरह भी मैं वॉश कर देती हूँ, वैसे तो वॉश करके रखी हुई थी बट स्टिल मॉर्निंग में लेकर जानी होती है ना, तो मैं अच्छे से एक बार फिर से क्लीन करती हूँ। और कटिंग वटिंग का ये सब्ज़ी वगैरह का सारा मैंने काम करा। और जैसे ही मैं ये कटिंग का काम फिनिश करके अंदर आई ना, उसी टाइम मैसेज आया स्कूल से कि कल मॉर्निंग में जो है वो छुट्टी रहेगी। तो फिर इसलिए थोड़ा सा लेट उठी थी, 7:30 बजे या 7 बजे के आसपास उठी थी। वैसे नींद तो मेरी 6 बजे के आसपास से खुली हुई थी क्योंकि अलार्म सेट था, तो अलार्म बज रहा था, तो मैं मतलब कॉन्शियस थी कि मेरे को थोड़ा होश था कि मैं सुन पा रही थी कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी और क्योंकि मनीष को तो लेकर के जानी थी पैक, थोड़ा इजी हो जाता है रात को ये कटिंग वगैरह का काम हो जाता है ना सब्ज़ी वगैरह का। वैसे मॉर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्याज वगैरह कटिंग करो, चॉपिंग वॉपिंग का बहुत सारा काम हो जाता है। साथ में मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी और एक साइड फिर मैंने आटा लगा दिया था। बाहर कितनी भी बारिश हो लेकिन किचन में तो गर्मी लगती ही है, तो यहाँ पे आटा वाटा मैंने लगा दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं फटाफट चपातियाँ सेकने के लिए आ गई थी। ये जो दूध बॉईल करा था ना वो मैंने उतार करके साइड में रख दिया था क्योंकि दो ही चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। 2 वाला जो मेरा कुक टॉप है वो 2 वाला है, तो दूध मैंने साइड में उतार के रख दिया था। और यहाँ पे फिर मैं मनीष के टिफ़िन के लिए पैक कर रही थी यहाँ चपातियाँ। 9 साढ़े 9 बजे इनको निकलना था और वैसे सैटरडे का भी इनका ऑफ हो गया था क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी, इतनी जगह जगह पे पानी वानी भरा हुआ था। दिल्ली तो पूरा डूब चुका है, झील बन चुकी है दिल्ली की। तो आज तो जाना बहुत ज़रूरी था, चाहे जैसे भी जाते आज जाना था। तो इसलिए फिर पैकिंग वैकिंग का मैं यहाँ पे मतलब चपातियाँ वगैरह सेक रही थी और साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे मनीष का टिफ़िन भी पैक कर दिया था। सब्ज़ी मेरी गर्मा गर्म यहाँ पे रेडी हो गई थी। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था बट हाँ थोड़ी चीज़ें पकती हैं, थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। उसके बाद फिर सैलेड वगैरह कट करना होता है, फ्रूट्स वगैरह कट करने होते हैं, तो बहुत सारा ये काटने वाटने का
काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये बन गई मिक्स वेज, ये रहा सैलेड। सैलेड में आजकल टमाटर वगैरह मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत महंगे हो गए हैं। फ्रूट्स में मैंने कट करा था एक मैंगो और एक बनाना था, तो ये चीज़ें मैंने पैक करी थी। सैलेड कट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, मतलब खीरा वीरा छीलो, फिर मैंगो वगैरह छीलो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये सब प्रोसेस ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने फ़्लिपकार्ट से ना ग्रॉसरी वगैरह ऑर्डर करी थी, तो वो डिलीवर मेरे को हो गई थी। और सुबह बारिश आ रही थी बीच में, फिर 1-2 घंटे के लिए ना बंद हो गई थी बारिश, तो थोड़ा सा ठीक हो गया था। उसी टाइम पे ये डिलीवरी वगैरह हो गई थी मेरे को सामान वगैरह की। और मतलब मनीष भी निकल गए थे फिर ऑफ़िस के लिए। जैसे ही बारिश रुकी उसके बाद फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई थी बहुत तेज़ और फिर उसके बाद तो बंद होने का नाम ही नहीं लिया। अभी मैं शाम को वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी भी स्टिल बारिश का टाइम चल रहा है, मतलब बारिश चल रही है। तो ये सारा सामान मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था। आटा था और मस्टर्ड ऑयल था। इसमें मैंने पता नहीं, मैंने सामान ऑर्डर करा ना, मेरे को ½ लीटर की मस्टर्ड ऑयल की जो बॉटल थी ना वो 1 रुपीज़ उसने कॉस्ट करे थे। मतलब मैं उसमें ऐड कार्ड कर रही थी ना, तो उसमें मेरे पास ऑप्शन आया कि मैं 1 लीटर बॉटल कर रही थी तो वो मेरे को 128 की मिल रही थी मस्टर्ड ऑयल की। और अगर मैं ½ लीटर उसमें डाल रही थी, ऐड कर रही थी, तो मुझे 1 रुपये की मिल रही थी। तो मैंने 1 लीटर भी ले लिया और ½ लीटर जो मेरे को 1 रुपये का मिल रहा था ना वो भी मैंने ले लिया था। और विम जेल भी मेरे को ठीक मिल रहा था, 2 लीटर्स का मैंने विम जेल मंगा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चीनी वगैरह थी, नमक वगैरह था और ब्लैक चने थे और ग्रॉसरी की मतलब छोटी मोटी चीज़ें थी बहुत सारी। चुटपुट चुटपुट तो बीच में पूरे महीने आती ही रहती हैं, बट अभी स्टिल मेरे को एक साथ ये चीज़ें मंगानी थी। इसीलिए मेरे को पता था कि मॉर्निंग में डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी टाइम था मंडे का, सैटरडे को मैंने ये सब ऑर्डर करा था नाइट में। तो इसलिए रात को ना मैंने सारे कंटेनर वगैरह अच्छे से वॉश करके रखे थे। आटे का ड्रम भी वॉश कर रखा था, घी का, और ये चीनी का। चीनी फिनिश हो ही चुकी थी, लास्ट जो मैंने मॉर्निंग में चाय में डाली थी ना वो मैंने थोड़ी सी अलग उसको एक छोटे वाले बॉक्स में डाल दिया था क्योंकि लास्ट स्पून पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने कंटेनर रात को वॉश कर दिया था। तो रात को ये सब चीज़ें करके सो गई थी ना, तो सुबह उठी थी तो एकदम सूखा साखा मिला हुआ था। वैसे भी मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो गया ना आजकल, मतलब कपड़े सूखते नहीं हैं मेरे, तो वो हेयर्स भी ऐसे हो गए हैं ऑलवेज़ ऐसे मॉइस्चर मॉइस्चर सा रहता है। मॉनसून में ना मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने रात को ये सारी चीज़ें क्लीन करके रखी थी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं सुबह, और फिर उसमें मैं कोई भी चीज़ रिफ़िल करूँ तो फिर वो गीली ना हो जाए, तो ख़राब हो जाती हैं। जैसे बेसन वगैरह अभी मैंने इसमें एक में बेसन डाला, एक में चीनी डाली। अगर बेसन में थोड़ा भी पानी रह जाएगा ना तो फिर वो ख़राब हो जाता है, मतलब गीला हो जाता। और उसके बाद फिर ये सब मैंने 2-3 कंटेनर वगैरह पैक कर दिए थे, घी वगैरह डाल दिया था। घी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था तो घी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद पतंजलि का मैंने 10 केजी का आटा मंगवाया था। ये वाला भी इसलिए मैंने वॉश करके रख दिया था। मैंने कहा फ़ैन यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया था क्योंकि फिर हवा से ना एकदम आटा आटा उड़ता है, चारों तरफ फैल जाता है फिर। तो इसलिए रात को क्लीन करके रखने से ना यही फ़ायदा होता है कि मॉर्निंग में एकदम सूखी सूखी सी चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा सा मैंने इस पर टिश्यू घुमा दिया था फिर भी, ताकि कहीं से भी एक आधी ड्रॉप भी होती है ना फिर वो जम जाती है वहाँ पे, और फिर उसमें ना मतलब ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी पानी रह जाए कंटेनर्स वगैरह में। इसलिए मैंने अच्छे से इनको ड्राई कर दिया था और आटा वगैरह इसमें पैक वैक कर दिया था और सारी चीज़ों को अरेंज करके रख दिया था। धीरे धीरे साथ के साथ जैसे जैसे चीज़ें खाली होती रहती हैं ना कंटेनर्स, वो साथ के साथ मैं क्लीन करती रहती हूँ। अभी जैसे रात को ये अभी कंटेनर और भी 1-2 वॉश करे हुए थे मैंने। फ़िलहाल अभी मैंने रीफ़िल इसी में ही करा था। अगर मैं ये सब रीफ़िलिंग करती रहती तो व्लॉग जो था वो ग्रॉसरी का ही हो जाता बहुत बड़ा, और रीफ़िलिंग चलती रहती, तो इसलिए फिर मैंने इतना ही करा इसमें ऐड। और बाकी ये जो सारा सामान था वो मैंने समेट दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे ये मैंगो वाले भैया आए थे। मैंने बोला अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी और थोड़ा सा एकदम धूप की वो थोड़ी धूप तो नहीं निकली थी, बट जो धूप की हीट सी होती है ना वो आ गई थी, तो इसकी वजह से पूरा मतलब जब तक ऑफ़िस वाले ऑफ़िस चले गए थे और ये सब डिलीवरी भी हो गई थी मेरी, और ये मैंगो वैंगो भी मैंने ले लिए थे। तो उसके बाद फिर जैसे ही मैं मैंगो लेकर के अंदर आई थी ना, इतनी तेज़ बारिश, जो मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं ना पानी बारिश की, वैसे बारिश स्टार्ट हुई थी। बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और कंटिन्यू अभी तक चल रही है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही। सुबह हल्की बारिश हुई, उसके बाद ना मतलब हल्की तो नहीं हुई थी, शाम आधी रात से ही चल रही थी, 4 बजे से या 5 बजे से। तो मेरे को लगा उसके बाद जब रुक गई थी बारिश तो मेरे को लगा कि यार बच्चों की छुट्टी तो हो गई आज, लेकिन बारिश तो रुक गई है, उसके बाद हुई ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ब्रेक के बाद जो बारिश स्टार्ट हुई ना, पूरा सैलाब आ गया था बारिश का।
और उसके बाद फिर मैं अपना अंदर ही अंदर काम कर रही थी यहाँ पे, साथ के साथ मैंने कहा निपटा लेती हूँ। तो वैसे बर्तन वगैरह इतने से ही मतलब बर्तन वगैरह ना मोस्टली में क्या होता है कि मेरे को थोड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मनीष ऑफिस के लिए निकलते हैं, फिर थोड़ा कम टाइम होता है मेरे को, 12:15 बजे तक मेरे को नहा धो करके खुद रेडी होना होता है, क्लीनिंग वगैरह निपटा करके बेटू को स्कूल के लिए लेकर आना होता है, स्कूल से लेकर आना होता है मतलब। तो बर्तन वगैरह ना मैं कभी कभार शाम को क्लीन कर लेती हूँ, या उसको लेकर के आती हूँ ना, मतलब दोपहर के बाद वाला जो टाइम होता है उसमें मैं क्लीन कर लेती हूँ, या फिर मतलब शाम को ही होता है। अगर टाइम हो तो फिर मैं मॉर्निंग में करती हूँ, अदरवाइज़ मैं बर्तन वगैरह छोड़ देती हूँ, किचन वगैरह ऐसे क्लीन कर देती हूँ। बट अभी जो था बेटू की तो छुट्टी थी, तो इसलिए मैं सारा काम रूटीन से कर रही थी। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज़ मैं रख देती हूँ, थोड़ा सा टाइम अगर मेरे को लेट हो रहा होता है ना, तो ये चीज़ मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हुए नहीं होते मॉर्निंग में। कोई भी लंच वंच ब्रेकफास्ट वगैरह करता नहीं है घर पे। मनीष भी सिर्फ दूध पी करके जाते हैं और टिफ़िन साथ में पैक करके जाते हैं, तो एक चाय के बर्तन होते हैं और दूध का ग्लास होता है। बेटू भी मॉर्निंग में कुछ खा के नहीं जाती है, सिर्फ फ्रूट खा करके जाती है। मैंने भी खाया नहीं होता ब्रेकफास्ट में कुछ भी, फ्रूट ही खाया होता है। तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बर्तन होते ही नहीं हैं, सिर्फ जो वो खाना वाना जिसमें बनता है ना, सिर्फ वही होते हैं। तो इसलिए कई बार मैं छोड़ देती हूँ जब मेरे को लेट हो रहा होता है, अदरवाइज़ मैं निपटा लेती हूँ, थोड़े से ही होते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए थे, और जो भी थोड़े बहुत कंटेनर साथ के साथ निकल रहे थे ना, इस टाइम पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया, तो कंटेनर्स के ऊपर ना बहुत स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है। तो जो साथ के साथ खाली होते जा रहे हैं ना, वो मैं साथ के साथ वॉश करती जा रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे सोफ़ा वगैरह क्लीन करने आ गई थी, और सोफ़ा की सीट के नीचे ना बहुत सारी मैंने जो साफ़ साफ़ सी क्लीन क्लीन सी कैरी बैग्स होते हैं ना, वो मैंने रखे हुए थे ताकि टाइमली मिल जाएँ। कई बार हमें चाहिए होते हैं, फिर ढूंढते रहो इधर उधर, मिलते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ना मोस्टली मैं क्या करती हूँ, या तो सोफ़े की सीट के नीचे रख देती हूँ, या फिर मैं ये जो बेड है ना अंदर रूम में, मैट्रेस के नीचे डाल देती हूँ, ताकि टाइमली मेरे को मिल जाए। कई बार चाहिए हो जाती हैं, तो इसलिए मैं जो अच्छी सी साफ़ साफ़ सी होती है ना, वो मैं निकाल करके साइड में रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से टेबल वगैरह क्लीन कर ली थी, और सोफ़ा वगैरह अच्छे से सेट कर दिया था, और अब आ गई थी मैं बेडरूम में यहाँ पे अच्छे से क्लीन करने के लिए। इस टाइम पूरी बालकनी पीछे से गीली हो रखी है, और इस टाइम पे बारिश हो रही थी, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। और जो बेड की बेडशीट है ना, वो भी ऐसे चिपचिपी सी हो रही थी, मतलब चिपचिपी तो नहीं हो रही थी, लेकिन चारों तरफ ना ऐसे गीलापन सा हो जाता है। एक तो हमारी जो ये सामने वाली वॉल है ना, इसके अंदर भी गीलापन आना स्टार्ट हो गया है। जैसे बारिश वगैरह ज़्यादा चल रही है, तो वैसे भी ये सीलन आई हुई है पूरी वॉल में, तो ये ना और फूल रही है, मतलब गीलापन दिखने लग गया। जैसे पहले सूख चुकी थी, अब वॉल में भी ना गीलापन सा दिखने लग गया है। तो उसकी वजह से ना पूरे घर में मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा मॉइस्चर मॉइस्चर सा होगा, तो इसलिए मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। जब मॉइस्चर आता है ना, तो एकदम मतलब इचीनेस सी फील होती है बॉडी में, तो मैंने इसलिए बेडशीट वगैरह जल्दी से चेंज कर दी थी। अभी जब तक बारिश वगैरह रहेगी ना, तो बेडशीट वगैरह बिस्तर वगैरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी क्लीन कर वॉश करती रहती हूँ चेंज करके, ताकि थोड़ा सा इस टाइम होता है ना, थोड़ा बीमारियों वगैरह वाला भी सीज़न होता है, तो इसलिए मैं चेंज कर देती हूँ। और उसके बाद देखो अभी भी तेज़ बारिश चल रही है, पूरी यहाँ अंदर तक बारिश की छींटें आई हुई थी। अच्छी खासी बारिश हुई, उसके बाद दोबारा जब बारिश स्टार्ट हुई, और उसके बाद फिर अंदर आके मैंने अपना यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दी थी। इस टाइम पे क्लीनिंग करने का भी ना कुछ मन तो करता नहीं है, इस टाइम क्लीनिंग की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और क्लीनिंग करके जैसे ही हटो उसी टाइम किच 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 स्टार्ट हो जाती है, गीले गीले स्लीपर्स अंदर बाहर जाते हैं। तो इस टाइम पे वैसे क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन क्लीनिंग मेंटेन नहीं रह पाती। ज़रा भी कोई बाहर से अंदर आता है तो पूरा कीचड़ कीचड़ वाले पैर हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन करके झाड़ू वगैरह लगा दी थी, पोछा वगैरह लगा दिया था, और घर जो है बिल्कुल सेट वेट करके रख दिया था, चकाचक एकदम क्लीन कर दिया था। वैसे बारिश में चकाचक क्लीन हो नहीं सकता है, रहता नहीं है, क्योंकि कितना भी हम मैट्स वगैरह लगा लें, लेकिन थोड़ा सा हो ही जाता है, थोड़ा किच 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 रहती है बारिश में। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, और ये देखो कितने सारे पेपर्स निकलते ही निकलते हैं, चाहे कितनी भी मैं घर को क्लीन कर लूँ, क्योंकि मेरी बेटी ये सब काम करती रहती है कटिंग वटिंग के। उसके बाद यहाँ पे 2-2:30 बजे का टाइम रहा होगा, तो ये यहाँ पे मेरे को फ़्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ था रेन कोट। मैंने रेन कोट ऑर्डर करा था, तो एक बार मॉर्निंग में ग्रॉसरी जो होती है ना, वो अलग तरह से आती है, मतलब वो बड़ा सा जो मतलब ट्रांसपोर्ट
क्या बोलते हैं उसको, छोटा हाथी या कुछ इस टाइप का होता है ना, 3 व्हीलर टाइप का, या इस टाइप की उसमें आती है। और जो ये वाली चीज़ें हम मंगवाते हैं ना, ये थोड़ी सी अलग आती हैं। और ये रेन कोट मैंने मंगवाया था, मैंने इसके पे करे थे कुछ, मतलब जो मैंने इसमें अमाउंट पे करा था ना वो ज़्यादा पे करा था, और इसके जो ऊपर एमआरपी था ना वो कम था, मतलब मैंने ज़्यादा पे कर रखा था। एमआरपी जो था इसका, मैंने जो पे करा था उससे कम था। तो और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी, ठीक ठाक था, और मेरी पीछे बेटी जो है वो डांस करने पे लगी हुई थी और मेरा ध्यान नहीं था। मैं अपना ब्लॉग करती रहती हूँ, वो पीछे से अपने डांस पे स्टार्ट हो जाती है। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।